Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Here is Sabah Akhtar. Hope you all are doing well. First of all, heartiest sorry to all my students for uploading lectures after approximately 11 months, and it was all due to my busy schedule, but from now onward inshallah I will try my best to upload it on daily basis or वीकली बेसिस एज वेल, जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड today's lecture is very important. It was requested by many students, so I have prepared a lecture on this topic. एंड इंशाल्लाह जो बाकी रिक्वेस्ट की थी स्टूडेंट्स ने, ईमेल्स की थी, वो भी मैं उस पर भी लेक्चर्स ज़रूर अपलोड करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले. टुडेज़ टॉपिक इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और इसमें हम एग्जांपल लेंगे वीट ग्रेन कलर की. दिस टॉपिक इज़ टेकन फ्रॉम क्लास सेकेंड ईयर फेडरल बोर्ड, और सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं. और दिस लेक्चर विल बी बायलिंगुअल, ताकि वो स्टूडेंट्स भी समझ सकें जिन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है इंग्लिश में, या जो उर्दू या हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हें समझ सकें. So what are the objectives of today? At the end of the lecture you will be able to learn about the polygenic inheritance and describe wheat grain color as well, which is of 7 different colors. What is polygenic inheritance? Polygenic inheritance means when a single trait is controlled by several genes or the multiple alleles, it is known as the polygenic inheritance. जब एक ही ट्रेड को, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व हों या मल्टीपल एलील्स इन्वॉल्व हों, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एज एन एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइट को, वेट को, इंटेलिजेंस, ह्यूमन कलर, ह्यूमन स्किन कलर और ग्रेन कलर इन वीट. ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये किसकी हैं? ये हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक जो ट्रेट होता है, जैसे कि ऊपर एग्जांपल्स दी गई हैं, तो ये वाले जो ट्रेट्स होते हैं ये कोई भी एक सिंगल जीन कंट्रोल नहीं कर सकता या 2 एलील कंट्रोल नहीं कर सकते. इनको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल एलील्स रिक्वायर्ड होते हैं और एक से ज़्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब ये जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, डिफरेंट एलील्स होते हैं, ये सिर्फ एक ही लोकस पर मौजूद नहीं होते, ये डिफरेंट लोसाए पर या लोकाए पर मौजूद होते हैं, और एडिटिव वे में ये सब मिल के किसी एक ट्रेट को शो करने में काम करते हैं. ठीक है. और ये वाले जो ट्रेड्स जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें डिफरेंट जीन्स इन्वॉल्व हैं या मल्टीपल एलील्स जिनको कंट्रोल कर रहे हैं, इन ट्रेड्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स. हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, ह्यूमन स्किन कलर, और जैसे आज हम पढ़ेंगे वीट ग्रेन कलर, तो ये सब जो ट्रेड्स हैं, इन ट्रेड्स को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स. अब देखें, ये जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स हैं ये डिफरेंट मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल जीन्स से कंट्रोल होते हैं. तो जो जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीजेंस. ठीक है. पॉलीजेंस क्या हैं? वो जीन्स हैं, वो मल्टीपल एलील्स जो मिलकर जीन्स बना रहे हैं. वो जो मल्टीपल या मैनी जो जीन्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व हैं और एक किसी भी एक ट्रेट को शो करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको हम, उन जीन्स को हम कहते हैं पॉलीजेंस. और जो ट्रेट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स. अब आते हैं एग्जाम्पल पर. वीट ग्रेन कलर, ये कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि ये प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें, तो इस पे ज़रा सा फोकस कीजिएगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वीट ग्रेन कलर जो है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल जीन या मल्टीपल एलील्स भी हम कह सकते हैं. ठीक है. अब देखें, जो वीट ग्रेन कलर होता है ना, वो सिर्फ किसी भी एक कलर का नहीं होता, एक रंग का नहीं होता. वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स हैं उसकी. ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी फिनोटाइप्स हैं, कौन कौन से उसके कलर्स हैं.
मतलब 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स इसकी वीट ग्रेन कलर की हैं, जो जिसमें वाइट भी है और डार्क रेड भी है, पिंक भी है, लाइट पिंक भी है, मतलब ये सारे कलर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अब इसमें होता क्या है, जब होमोजाइगस रेड ग्रेन प्लांट को क्रॉस करवाया जाता है होमोजाइगस वाइट ग्रेन प्लांट के साथ, तो जो F1 जनरेशन आती है ना, वो सारी की सारी आती है लाइट रेड कलर की। मतलब लाइट रेड कलर क्या है, इंटरमीडिएट है इन दोनों पेरेंटल शेड्स का। अब पेरेंटल शेड्स कौन से थे, यही था होमोजाइगस वाइट ग्रेन प्लांट था, या होमोजाइगस वाइट कलर आप कह सकते हैं, और होमोजाइगस रेड डार्क रेड कलर का था। जब इन ग्रेन्स को, इन प्लांट्स को, होमोजाइगस प्लांट्स को क्रॉस करवाया गया तो F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन के जो कलर थे, वीट ग्रेन कलर था, वो सारे के सारे थे लाइट रेड कलर। मतलब इन दोनों पेरेंट्स के इंटरमीडिएट आंसर आया ना इनका। फिर जब F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया गया ना, तो 7 डिफरेंट तरह की फिनोटाइप्स शो हुई। वीट ग्रेन कलर जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स का शो हुआ। उसमें अब डार्क रेड भी इन्वॉल्व था। देखें, डार्क रेड भी आए, मॉडरेटली रेड भी आए, रेड भी थे, लाइट रेड थे, पिंक थे, लाइट पिंक थे और वाइट भी थे। F1 जनरेशन जो आई थी वो सारी की सारी कैसी थी, वो इंटरमीडिएट थी, मतलब लाइट रेड कलर। और जो F2 जनरेशन आई थी, F2 जो ग्रेन्स आए थे वो 7 डिफरेंट कलर्स के आए थे। ये किस तरह से आए थे, ये अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें स्लाइड में दिखाती हूँ। देखें यहाँ पर F1 को क्रॉस किया गया, F1 को क्रॉस किया गया, सॉरी, सबसे पहले पेरेंटल P1 जनरेशन ली। P1 जनरेशन में क्या था, होमोजाइगस डार्क रेड ग्रेन प्लांट को क्रॉस करवाया गया होमोजाइगस वाइट ग्रेन प्लांट के साथ। तो जो डार्क रेड ग्रेन प्लांट था उसकी जीनोटाइप क्या थी, उसमें जो सारे के सारे केस लेटर्स थे वो कैपिटल थे। हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि सारे केस लेटर्स क्या थे, कैपिटल थे, जो रेड पिगमेंट को शो कर रहे थे। और जो वाइट ग्रेन प्लांट था उसकी जीनोटाइप जो थी वो स्मॉल केस लेटर्स थे, और इसमें कोई भी स्मॉल केस लेटर का मतलब इसमें कोई भी रेड पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये रेड पिगमेंट को शो नहीं करते या इसमें रेड पिगमेंट नहीं मौजूद है। ठीक है, तो जब इनकी जब P1 जनरेशन में गैमेट्स बने तो सेग्रीगेशन हुई, और यहाँ से क्या आ गया, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C डार्क रेड ग्रेन प्लांट के। और वाइट जो ग्रेन प्लांट था उसमें जो गैमेट की जब फॉर्मेशन हुई तो उसमें कौन कौन से केस लेटर्स आएंगे, डेफिनेटली स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C ही आएंगे। ठीक है, सेग्रीगेशन हुई और गैमेट्स बने। यहाँ पर कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, यहाँ पर स्मॉल A, स्मॉल B और स्मॉल C। फिर अब देखें, जब F1 जनरेशन आएगी गैमेट्स फ्यूज होंगे, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होती है ना, तो F1 जनरेशन आती है। तो जब गैमेट्स फ्यूज होंगे तो हमारे पास आ जाएगी F1 जनरेशन। कैपिटल A विल बी क्रॉस्ड विद द स्मॉल a, तो कैपिटल A स्मॉल a, देन कैपिटल B विल क्रॉस विद स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, देन कैपिटल C विल बी क्रॉस्ड विद स्मॉल c। तो हमारे पास जीनोटाइप कुछ इस तरह से आएगी, कैपिटल और स्मॉल केस लेटर्स मिक्स हो गए, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C एंड स्मॉल c। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1। ठीक है, अब ये जो F1 जनरेशन है ये सारे के सारे ग्रेन कलर कौन सा था, ये था लाइट रेड। ठीक है, अब जब इस F1 को F1 के साथ क्रॉस किया जाएगा, मतलब इस ये जो जनरेशन आई थी F1, इसको इसी के साथ क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ ही, तो मतलब फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये 7 डिफरेंट कलर्स के ग्रेन आएंगे। ठीक है, जिसमें डार्क रेड भी होगा, जिसमें पिंक भी होगा, लाइट पिंक भी होगा, वाइट भी होगा, मतलब ये टोटल 7 कलर्स के ग्रेन्स शो होंगे। सबसे पहले अब देखें, यहाँ पर सिर्फ 2 कलर्स थे, डार्क रेड था और वाइट ग्रेन था। इसको क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में क्या आया, लाइट रेड ग्रेन प्लांट्स आए। जब F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाया, मतलब लाइट रेड ग्रेन प्लांट को लाइट रेड ग्रेन प्लांट्स के साथ ही क्रॉस करवाया, तो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स के जो ग्रेन्स थे वो आए, 7 डिफरेंट फिनोटाइप्स जो थी वो हमारे पास शो हुई। ठीक है, देखें इस स्लाइड में थोड़ा सा और भी क्लियर है। डार्क रेड वीट जो कलर था, जो वीट ग्रेन था, उसको क्रॉस करवाया लाइट वाइट कलर का, सॉरी, जो वीट ग्रेन था उसके साथ।
ठीक है। तो हमारे पास देखें F1 जनरेशन आई, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर ए कैपिटल ए आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल बी और कैपिटल सी आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी आ जाएगा। जब ये आपस में गैमेट्स क्रॉस करेंगे, होंगे, फ्यूजन होगी, तो हमारे पास ये आएगी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन देखें सारे क्या आए थे, इंटरमीडिएट रेड कलर के ग्रेन्स आए थे, मतलब वो पेरेंटल जो जनरेशन थी उसकी तरह नहीं थे, ना तो वो डार्क रेड थे ना तो वो वाइट थे, बल्कि वो इंटरमीडिएट थे। ठीक है। फिर जब F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट 7 कलर्स की फिनोटाइप्स शो होंगी। देखें जो इस टेबल में है, डार्क रेड होगा, मॉडरेट रेड होगा, रेड होगा, इंटरमीडिएट होगा, लाइट रेड होगा, वेरी लाइट रेड होगा और वाइट भी होगा। अब इसकी गैमेट फॉर्मेशन कैसी होगी, F1 को F1 के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन किस तरह से होती है, देखें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ठीक है। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। इस तरह से हमारे 8 गैमेट्स बनेंगे। उन 8 गैमेट्स को ये देखिए हम दोनों साइड्स पे रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है। जिस तरह से कैपिटल ए को क्रॉस करवाया, कैपिटल ए बी और सी को सबके साथ, इसी तरीके से स्मॉल ए बी सी भी करेंगे तो हमारे पास टोटल 8 गैमेट्स बनेंगे। इन 8 गैमेट्स को हम इस साइड पर भी रखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी रखते हैं। फिर हम इसको क्रॉस करवाते हैं। अब देखें ये जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल सी। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे कैपिटल कीज लेटर्स आ गए। ठीक है। इसी तरीके से जब इसने इसके साथ क्रॉस किया, इस गैमेट ने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, तो इसमें 5 केस लेटर्स क्या थे, कैपिटल थे और एक स्मॉल था। सही है। इस तरीके से ये सारे हम आपस में क्रॉस करवा लेंगे। जैसे ये स्मॉल ए बी सी है ना, तो देखें स्मॉल ए देन स्मॉल बी, इसका स्मॉल बी, देन स्मॉल सी और इसका भी स्मॉल सी। तो ये वाला जो कलर है ये कौन सा कलर है, ये है वाइट कलर। और जो सारे के सारे कैपिटल केस लेटर्स हैं, फर्स्ट वाला ये क्या है, सारे के सारा रेड, डार्क रेड, मतलब ये सारे रेड कलर को शो करेंगे, जिसमें सारी की सारी जो केस लेटर्स होंगे सब वो कैपिटल होंगे, मतलब इसमें डार्क जो रेड कलर का पिगमेंट है वो मौजूद है, तो ये शो करेगा डार्क रेड को। और जिसमें जो सारे के सारे स्मॉल केस लेटर्स हैं, ये हमने क्या पढ़ा था कि ये इनमें कोई भी रेड कलर का पिगमेंट मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये किसको इनकोड करेंगे, ये करेंगे वाइट कलर को। ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि जिसमें 5 केस लेटर कैपिटल्स हैं, जिसमें 4 केस लेटर्स कैपिटल हैं, जिसमें 3 केस लेटर्स कैपिटल हैं, जिसमें 2 केस लेटर्स कैपिटल हैं, जिसमें 1 केस लेटर कैपिटल है, ये किन कलर्स को शो करते हैं। ठीक है। देखें फाइनली हमें पता चला कि सबसे पहले तो कैपिटल जो केस लेटर्स होंगे वो किसको शो करते हैं, वो डार्क रेड को, और जो स्मॉल केस लेटर्स हैं वो किसको शो करते हैं, वो उनमें कोई भी रेड पिगमेंट मौजूद नहीं होता, वो वाइट कलर को शो करेंगे। ठीक है। अब देखें ये सब डिफरेंट लोसाई पे मौजूद होंगे, सब व्हीट ग्रेन कलर को शो करते हैं। अब जिसमें सारे के सारे एलील्स कैपिटल केस लेटर्स को होंगे, ये जो कैपिटल केस लेटर्स हैं इनका क्या मतलब है, ये किसको कोड कर रहे हैं, ये रेड पिगमेंट को कोड कर रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, मतलब रेड कलर शो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। और जो स्मॉल केस लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब इनमें रेड पिगमेंट नहीं होता, ये रेड पिगमेंट को इनकोड नहीं करते, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है। अगर सारे के सारे कैपिटल केस लेटर्स आए, मतलब इसमें रेड पिगमेंट मौजूद है, और जो ग्रेन कलर है वो है डार्क रेड। और अगर 6 एलील्स में से कोई भी कैपिटल नहीं है, सब स्मॉल केस लेटर्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट इट विल नॉट इनकोड एनी रेड पिगमेंट। ठीक है। ये किसी भी रेड पिगमेंट को इनकोड नहीं करेगा, और इसका कलर कौन सा होगा, द कलर ऑफ दिस फिनोटाइप विल बी वाइट। ये जो फिनोटाइप अगर आपके पास शो होती है तो इसका ग्रेन कलर होगा, इट विल बी वाइट। ठीक है। अब देखें अगर कोई एक एलील, देखें यहाँ पर सिर्फ एक एलील जो है वो कैपिटल है, अगर कोई एक एलील कैपिटल होगा, कैपिटल ए, या फिर यहाँ पर देख लें कैपिटल बी,
एक केस लेटर है, यहाँ पर देखें कैपिटल C, एक केस लेटर। अगर कोई भी एक लेटर कैपिटल है तो ये कौन से कलर को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लाइट पिंक को। अगर दो एलील्स पिगमेंट के मौजूद हैं, मतलब दो केस लेटर्स हैं, कैपिटल A कैपिटल B, या फिर कैपिटल B कैपिटल C, या कैपिटल A और कैपिटल C, तो इसका मतलब है कलर कौन सा है, ग्रेन का पिंक। ठीक है। अगर तीन एलील्स मौजूद हैं पिगमेंट के, मतलब तीन केस लेटर्स कैपिटल हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, या कैपिटल A कैपिटल B, या फिर कैपिटल A कैपिटल C और कैपिटल C, तो ये रेड कलर के ग्रेन को शो करेगा या इंडिकेट करेगा या फिनोटाइप उसको देगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से 4 एलील्स कैपिटल केस लेटर्स के हैं या रेड पिगमेंट वाले एलील्स 4 मौजूद हैं, तो ये कौन से कलर को शो करेगा, ये रेड कलर को। ठीक है। 5 अगर एलील्स मौजूद हैं रेड पिगमेंट वाले, मतलब केस लेटर्स 5 मौजूद हैं अगर जीनोटाइप में, तो ये मॉडरेटली डार्क रेड को शो करेगा। और अगर 6 जो हैं वो 6 के 6 कैपिटल केस लेटर्स हैं, मतलब रेड पिगमेंट वाले 6 एलील्स हैं, तो हमने अभी वो पढ़ा कि वो कौन से कलर को शो करेंगे, उसमें मतलब सारे के सारे डार्क रेड पिगमेंट मौजूद है उसमें, तो वो डार्क रेड कलर को शो करेगा। और अगर कोई भी केस लेटर कैपिटल नहीं है, मतलब कोई भी पिगमेंट मौजूद नहीं है, तो वो सारे के सारे केस लेटर्स स्मॉल हैं और वो वाइट ग्रीन कलर को शो करेंगे। ठीक है। दिस इज हाउ जो 7 डिफरेंट कलर की फिनोटाइप है वो शो होती हैं। ठीक है ना। अब देखें ये जो लेक्चर था, इट वाज ऑल बेस्ड ऑन दी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से 3 डिफरेंट जो जीन्स थे वो कंट्रोल कर रहे थे एक ट्रेट को, वीट कलर को, और 7 डिफरेंट तरह का जो वीट कलर का ग्रेन था वो शो हो रहा था, मतलब फिनोटाइप जो थी वो 7 डिफरेंट कलर्स की थी। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू आर फीलिंग एनी डिफ़िकल्टी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक भी समझना है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक लेक्चर्स ऑन दोज टॉपिक एज वेल जो आप रिकमेंड करेंगे। और जो स्टूडेंट्स ईमेल कर चुके हैं इंशाल्लाह उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।